माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मुँहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। फिर लक्ष्मी जी ने मुझे कहा कि इसमें 2 लाइन हैं, आप गा देंगे? इसके पहले, गाने के पहले है, गा देंगे? तो हमने गाना वो ये 2 लाइन फटाफट वहाँ गा दी और उसके बाद वो मुझे पेमेंट देने लगे। मैंने कहा पेमेंट तो नहीं लूंगा, इसका छोटा सा काम था, कभी आएंगे आपका पूरा गाना गाएंगे तो पेमेंट देंगे। तो मैं कई बार गया हूँ, उनके गाने कई बार गाए मैंने, लेकिन ये गाना बहुत सुपर हिट हुआ था। बाद में काम मिला आपको? हाँ, क्या बात है। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं, आपका कोई ऐसा सपोर्टर नहीं, किस तरीके से आपने अपने आप को यहाँ पर एक्टिंग फील्ड में इतना आगे पहुंचाया और आज आपको हर कोई जानता है घर घर में? ऐसा नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो संघर्ष बोलते हैं ना, वो संघर्ष में प्रोसेस होता है। मैं तो क्योंकि मैं थिएटर से आया हूँ और जिस वक्त मैं आया था वो टाइम इस तरह का था कि जब हीरो भी सुंदर थी, हीरोइन भी सुंदर थी, खलनायक भी सुंदर थी, असुंदर भी सुंदर थी। इस तरह का पैरामीटर। और हमारी ना हाइट ना कुछ। अगर आज के वक्त में अगर कबीर साहब होते तो किस तरीके की उनकी आवाज होती? क्या उनसे लोग उनकी बातों से सहमत होते या उनका विरोध करते, जेल में डाला जाता? क्योंकि उन्होंने मंदिर, मस्जिद, मुल्ला, पंडित सबके ऊपर एकदम कटाक्ष किया है सीधे शब्दों में। ये 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 10,000 लोग हनुमान चालीसा गाएंगे और मैं उसे लीड करूंगा। हमारे साथ अनुजा भी होगी। उनका जो भाव है, उनका मन है, इतना निर्मल है, इतना प्योर है कि जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तभी मुझे ऐसा, मेरे को लगा भजन सम्राट अनूप सर से मिलने जा रही हूँ मैं, कैसे होंगे, कैसे सीखूंगी। लेकिन दैट एक्सपीरियंस। हेलो, हाय एंड वेलकम। मेरा नाम है पीयूष परमार। मेरे सामने मौजूद है भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, अनुजा सहाय, ब्रजेंद्र काला जी। सर, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, जो अभी आप भारत से अब जाने वाले हैं अफ्रीका की तरफ और वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, स्वामी चिन्मय आनंद मिशन ने पिछले 75 वर्षों में सारे संसार में धर्म की स्थापना की है। लोग स्वामी चिन्मय आनंद जी के लेक्चर्स सुनते हैं, उनके डिस्कोर्सेस सुनते हैं। ये 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 10,000 लोग हनुमान चालीसा गाएंगे और मैं उसे लीड करूंगा। हमारे साथ अनुजा भी होगी। इस हनुमान चालीसा को गाने में लोगों के अंदर जो शक्ति की स्थापना होगी, लोगों के अंदर जो भक्ति की स्थापना होगी, वो लोग वहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे और हम भी वो एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि हम भी वहाँ गा रहे हैं। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी कुछ तैयारी है? हाँ, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा ही, अपने आप ही हो जाएगा, उसको बनाने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है। अनुजा जी, आपकी किस तरीके से प्रस्तुति होने वाली हो जब इतने बड़े कलाकार आपके बगल से मौजूद है जिनके पास 40 साल 50 साल का पूरा अनुभव है? किस तरीके की तैयारियां की आपने? ये कहना चाहिए ना कि स्वामी जी की ब्लेसिंग के साथ साथ मुझे तो अनूप सर की भी इतनी ब्लेसिंग मिली है कि उनसे सीखने का मौका मिला, इतने सालों से उनसे जुड़े रहने का मौका मिला और इनका इमेंस लव। मतलब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जो जितने बड़े कलाकार हैं ना, उतने ही बड़े दिल से हैं। तो अगर उनमें उनका जो भाव है, उनका मन है, इतना निर्मल है, इतना प्योर है कि जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तभी मुझे ऐसा, मेरे को लगा भजन सम्राट अनूप सर से मिलने जा रही हूँ मैं, कैसे होंगे, कैसे सीखूंगी। लेकिन दैट एक्सपीरियंस was so beautiful। और इतने साल हो गए, आई थिंक 10-15 years it's been a very very long time। तो मुझे तो ये ऐसा लगता है कि अरे वाह, हम तो अपने अनूप जी के साथ गा रहे हैं, इसलिए इट्स ब्यूटीफुल। ब्रजेंद्र सर, आपकी किस तरीके से भूमिका है? मैं जा नहीं रहा। नहीं जा रहे, तो सपोर्ट करने के लिए आप आए हैं? मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ जी। मैं आध्यात्मिक रूप से आया हूँ जी। जब मुझे पता चला कि ये इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है। खैर, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने अनूप जी के साथ एक फिल्म की। कौन सी फिल्म थी वो? और मेरे सौभाग्य रहा कि मैंने इनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ। एक्टिंग करी हमने साथ। हाँ हाँ। तो पाताल लोक का जिक्र हो रहा है? नहीं, किसी और का? एक फिल्म की थी हमने। अच्छा। अनूप जी की प्रोडक्शन हाउस है वो जी। मिस्टर कबाड़ी। ओके। ठीक है।
तो उसमें हम लोग जुड़े हम्म, और बस ये प्रभु की अनुकंपा थी कि मैं इस मौके पर ही ऐसे यहाँ पे आऊँ। इतना बड़ा समारोह होने जा रहा है, आप दोनों उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं अपने आप को हिस्सेदार लेके चल रहा हूँ साथ में कि मैं भी वही हूँ, ये मान के चल रहा हूँ। क्योंकि हजारों लोग एक साथ मिलकर के जब प्रभु हनुमान जी को याद करेंगे तो हमारी धड़कन यहाँ पर वैसे ही धड़केगी और क्या पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा। तो ये एक मनोरम पल, उसका बस इंतजार है और हम उसकी वीडियोस और उसका जो भी होगा, लाइव होगा क्या, जी जी है ना? लाइव होगा वहाँ तो से। लाइव होगा तो बस आनंदित होंगे और महसूस करेंगे कि इस वक्त हम इनके साथ थे। अनूप जी को आप कितने समय से जानते हैं लगभग? बहुत साल हो गए अब तो, मतलब तो ये अनूप आप जी को तो हम बचपन से जानते हैं। तुम सम्राट सम्राट चिल्ला रहे, सम्राट बोलकर मुझे कभी कभी लग रहा है कि इनका चौपा कहाँ गया, बख्तरबंद कहाँ गया, तलवार कहाँ गई ना। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत कुछ वर्षों से जानते कुछ वर्ष व्यक्तिगत रूप से हम कुछ वर्षों से जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली मतलब तो ये आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बना रहे हैं? किस तरीके की अब अंदर से एनर्जी निकलती है? आध्यात्मिक बना रहे हैं। मैंने अभी भी कहा कि हाँ पैदाइश मेरी उत्तराखंड की है, हाँ लेकिन रहा मैं मथुरा, ओके ठीक है ना। तो राधा कृष्ण वह रहते ही है। और जिस जगह में रहता था हम्म वहाँ हनुमान जी का मंदिर, हम्म समझे। तो जो पुजारी जी थे वो आते थे और टन 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 घंटा बजाते थे और बुलाते थे सारे मोहल्ले के बच्चों को। तो हमने जो भी जल्दी दौड़ के पहुंचा है वो घंटा पकड़ के टन टन, हाँ तो वो हमने किया है बचपन में, हाँ हनुमान जी की सेवा की है और वो मन में रहते हैं हमेशा। मेरे घर में जो छोटा सा मंदिर है उसमें स्थापित है। वो ये बात की मतलब प्रभु हनुमान जो है वो इतने भोले दिल के हैं कि वो सिर्फ आपकी मदद करना जानते हैं। उन्होंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया होगा, ना कभी कर सकते। ओके एक बहुत जब अभी आपने ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग किया, ऐसे एक ऐतिहासिक इवेंट राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप उस वक्त मौजूद थे, तो ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में आपको बुलाया जाता, तो ये आपका सौभाग्य है या आपकी किस्मत है? क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि हमारे भजन लोग सुनते हैं, पिछले 50 वर्षों से लोग हमारे भजन सुन रहे हैं। तो वो करते करते लोगों के अंदर ये भावना है कि अगर कोई इस प्रकार का कार्य होता है तो उसमें मैं अगर सम्मिलित होता हूँ तो मैं थोड़ा उसको संगीत में बना दूंगा, भक्ति में बना दूंगा। और वही करने में साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। तो मैं और अनुजा वहाँ मिलकर गाएंगे और यही प्रयास करेंगे कि लोगों के अंदर वो भक्ति जगे जो हनुमान जी के अंदर श्री राम के लिए थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक दुनिया- छोटी बात कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम या कुछ भी इवेंट ऐसे होते हैं ना, जैसे राम मंदिर की स्थापना है या है, और आप तो भजन से जुड़े हुए हैं, तो आपसे पहले नाम तो किसी का आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले इनका आएगा, बाद में औरों का आएगा। करेक्ट है। तो इनका जाना तो बनता ही बनता है। अल्फाबेटिकली भी सबसे आगे हाँ, यही आता है। तो बनता वैसे ही भी बनता है। दोनों का बनता है। तो इसलिए जो है कि ये कि मतलब कि सौभाग्य तो है, हाँ। सौभाग्य तो तब से हो गया जब से हाँ भगवान के करीब रहे हैं, हाँ और बाकी उनका सौभाग्य जो इनको बुलाते हैं। हाँ। अच्छा, अनुजा का जो नाम है वो हाँ। मेरा ही शॉर्ट फॉर्म है, हाँ अनुजा, अनुजा। अनूप जलोटा, क्या बात है। क्या शॉर्ट फॉर्म है। क्या बात है। अनुजा जी, जब इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिसमें हजारों लोगों की गैदरिंग हो और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जब होता है, वो भारत की तरफ से जब आपको प्रतिनिधित्व करना हो, तो किस तरीके की फीलिंग्स मन में आती है? एक 5 जुलाई का आपके प्रोग्राम है, तैयारियां तो आपने जिक्र कर ही दिया, किस तरीके की फीलिंग्स है आपके अंदर? ये डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत बात होती है कि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के बाहर जाकर, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या चेंज ये है कि इंडिया के बाहर जाकर भी हमें लगता है हम इंडिया में ही हैं। रीजन बीइंग कि जो स्वामी जी ने इतना खूबसूरती से एक माहौल बना दिया है ना वहाँ पर, कि आपको फीलिंग नहीं आएगी, डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम द लैंडस्केप आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आप साउथ अफ्रीका में हो। इतने ज्यादा तादाद में लोग हर फेस्टिवल को इतने उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, नवरात्रि हो। और अभी वहाँ पर चिन्मय शिवम टेम्पल तो सालों से है शिव जी का, और चिन्मय अन्नपूर्णा टेम्पल का कांग्रेगेशन हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे जितने लोग, जितने इंडियंस वहाँ पर हमने देखे। अगर मैं आपको सिर्फ उतना फुटेज दिखाऊं ना, यू कांट डिफरेंशिएट कि वो साउथ अफ्रीका है कि इंडिया है। तो ये जो फीलिंग है ना कि ये डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक फीलिंग पूरी प्राइड से भरी हुई है कि आप इंडिया से बाहर, आप इंडिया के बारे में, इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन, उसके बारे में बात करने
भजन गाने, संस्कृति फैलाने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको बिल्कुल लगता नहीं है, इट्स लाइक होम अवे फ्रॉम होम। सो नथिंग मच मोर आई हैव टू से, बिकॉज दिस इज क्लास अपार्ट एंड एक्सटेसी। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं पर भी परफॉर्म करना और चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका में जाके परफॉर्म करने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये मैंने अपना एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि हम इतने स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम वहां परफॉर्म करते हैं ऐसा लगता है कि अरे, एक होती है ना, एक वाइब्रेशन मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक अलग ही लेवल पे हम चले जाते हैं, एक अलग ही ऑरा होता है। पूज्य स्वामी अभेदानंद की इतनी कृपा है वहां पर, इतना उनकी तपस्या है, मुझे कहना चाहिए कि उनकी तपस्या का लाभ सब कोई उठा रहे हैं, हर कोई वहां पर ब्लेस्ड है। और उनको 20 साल हो गए हैं साउथ अफ्रीका में, एंड इट्स नॉट अ जोक, वहां पर उनको सर्व करते हुए मैनकाइंड को इट्स बीन 20 years। उसमें आश्रम बना, आश्रम फ्लरिश किया, चिन्मय शिवम टेम्पल बना, चिन्मय अन्नपूर्णा टेम्पल बना, और नरिश टू फ्लरिश जैसा एक ब्यूटीफुल संकल्प है जिसके अंतर्गत वो लाखों करोड़ों लोगों को फीड कर रहे हैं, इन मटीरियल ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, एनीथिंग। तो आप इतना बड़ा काम बाहर देश में जाकर, और कहते हैं ना भूखे भजन ना होए गोपाला, जे तो धरी तुम्हारी कंठी मार। बस, तो इसलिए वो मेक श्योर करते हैं कि कोई भी वहाँ भूखा ना रहे, और वहाँ पे बहुत अच्छी फीडिंग स्कीम हो रही है। और ये जो 5 जुलाई को इवेंट होने वाला है, दिस इज स्पेशल बिकॉज this year we are completing 75 years of Chinmay mission under the लीडरशिप ऑफ स्वामी चिन्मयानंदा। उनके नेतृत्व में पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ, ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व बना, देश विदेश सब जगह, बॉम्बे में भी सांदीपनी आश्रम है, और बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए पूज्य स्वामी अभेदानंद ने इतनी ब्यूटिफुली से चिन्मय मिशन ऑफ साउथ अफ्रीका को सजाया है, भाव से, कंपैशन से, विजडम से, और लोगों के साथ से। सो आई थिंक ये हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है कि हम वहां जाकर मैन टू हनुमान का हिस्सा बन रहे हैं, और हनुमान चालीसा सबके साथ चैंट करेंगे, अनूप जी के साथ। बिल्कुल, सब सामने आएगा। अनूप सर, आपने एक 16 बरस की जो गाना था, मुझे याद, मैं आज शायद सुबह सुन रहा था तो एकदम से माइंड में, अरे ये तो सर ने गाया है। मैं सुना देता हूँ 2 लाइन उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करके देख ले, दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है प्यार तेरी, पहली नजर को सलाम। ये पहली नजर को सलाम आपने सबसे पहले किसको किया था? आपको प्यार हुआ किसी से? भले ही आपका कोई क्रश रहा हो, उसी से शादी भी हो गई थी। आध्यात्मिक से कहाँ पहुंच गया? अच्छा सर, ये मैं एक बात याद करना, हाँ जी जी, 5 जुलाई ये वही तारीख है ना जब बम्बई में वो आया था, बारिश का वो सैलाब, बहुत ज्यादा, है ना, 15 के आसपास। ये सही है ना, 5 जुलाई। मैं वही याद कर रहा था, 5 जुलाई को ये कार्यक्रम होगा, और वहां से सैलाब आएगा। क्या बात है। अच्छा सर, इस गाने का मुझे थोड़ा सा, कोई आपके पास अभी कोई ऐसी याद हो, कोई लता जी के साथ जब आपने ये गाना गाया, किस तरीके की आपकी यादें हैं? हाँ, इसमें ये हुआ था कि मुझे लता जी से कुछ काम था, तो मैंने फ़ोन किया, लता जी कितने बजे मिलूँ आपको? तो कहने लगी आप महबूब स्टूडियो आ जाओ, वहाँ मैं कल सुबह रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं पहुँच गया, सीधे अंदर गया केबिन में, उनसे बात करके मैं वापस जा रहा था, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे रोक लिया कि भाई अब रुक जाओ, ये गाना हो जाए तो एक कप चाय पियेंगे आपके साथ, फिर आप जाना, वैसे तो आप मिलते नहीं हो। मैंने ठीक है जी, मैं बैठ गया। तो लता जी अपना गाना गा के चली गई, और फिर ये हमसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बैठ गए, चाय वाय पिया। फिर लक्ष्मी जी ने मुझे कहा कि इसमें 2 लाइन हैं, आप गा देंगे? इसके पहले, गाने के पहले है, गा देंगे। तो हमने गाना, वो ये 2 लाइन फटाफट वहाँ गा दी, और उसके बाद वो मुझे पेमेंट देने लगे। मैंने कहा पेमेंट तो नहीं लूँगा, इसका छोटा सा काम था, कभी आएंगे आपका पूरा गाना गाएंगे तो पेमेंट देंगे। तो मैं कई बार गया हूँ, उनके गाने कई बार गाए मैंने, लेकिन ये गाना बहुत सुपर हिट हुआ था। बाद में काम मिला आपको? हाँ, क्या बात है। बहुत। और लता जी के साथ इतना बड़ा गाना गा दिया, जो आज तक जिसकी भी उम्र 16 साल की होती वो यही गाना गाता। लता जी के साथ गाया, बहुत बड़ी बात। बहुत सुंदर। ब्रजेंद्र सर, जैसे आप एक्टिंग फील्ड में हैं, आपने बहुत संघर्ष किया है, मथुरा से आप आए,
जब बॉम्बे आने के बाद कभी आपको ऐसा फील हुआ कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं, आपका कोई ऐसा सपोर्टर नहीं, किस तरीके से आपने अपने आप को यहाँ पर एक्टिंग फील्ड में इतना आगे पहुँचाया और आज आपको हर कोई जानता है घर घर में? ऐसा नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो संघर्ष बोलते हैं ना, वो संघर्ष नहीं, प्रोसेस होता है। मैं उसको, क्योंकि मैं थिएटर से आया हूँ और जिस वक्त मैं आया था वो टाइम इस तरह का था कि जब हीरो भी सुंदर चाहिए, हीरोइन भी सुंदर चाहिए, खलनायक भी सुंदर चाहिए, असुंदर भी सुंदर चाहिए। इस तरह का पैरामीटर था। हाँ। और हमारी ना हाइट ना कुछ, तो हमको लगता था कि, लेकिन क्या था कि मेरे साथ ऊपर वाली की कृपा थी, क्योंकि मैं थिएटर को बिलोंग करता था, तो मैं लिखता भी था, डायरेक्शन में भी था, तो सारे काम मुझको था। ये नहीं था कि अगर एक्टिंग नहीं भी होगी तो मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, इस तरह की चीज लेकर के मैं चल रहा था। फिर धीरे 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 बात बनती चली गई, क्योंकि आप अगर सक्षम हैं, आपको काम आता है, तो फिर आगे आगे धीरे धीरे प्रयास होता चला। आपको लगता है कि जो स्पेशली थिएटर के द्वारा, अभी हमने सुंदर शब्द का प्रयोग किया, जो सुंदर नहीं है उनको माना जाता था कि वो इस फील्ड में नहीं आगे जा पाए, लेकिन वेब सीरीज ने उनको मौका दिया, क्योंकि आम जनमानस ऐसा ही होता है। मैं जब मथुरा में था तो मुझको, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस फील्ड में मैं हूँ। मुझे लगता है वो तिलस्मी दुनिया होती है कुछ अलग से ही, और वो था भी वक्त ऐसा। हाँ। कि मतलब सभी खूबसूरत थे, हाँ। समझे। उसके बाद जब ये जमाना आया, जब एक आर्ट सिनेमा बोलने लगे उसको, तो जब नसीर भाई आए, ओमपुरी जी आए, स्मिता जी आई, शबाना जी आई, ये जो प्रकाश झा साहब हुए और आपके श्याम बेनेगल साहब, तो श्याम जी ने मतलब शुरुआत की एक इस तरह का सिनेमा बनाने की। सबसे पहले सज्जित रे साहब बनाते थे, वो तो यही बनाते थे, है ना। तो ज्यादातर उनकी कहानियां उसी तरह की होती थी, बिल्कुल कि मतलब कि कोई भी किंग साइज नहीं होता था, है ना। तो खैर उसके बाद जब पता लगा यहाँ अगर के नहीं, किरदार तो किरदार होता है, अभिनय होता है, तो उसमें हर तरह के लोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल। सर आपसे एक सवाल रहेगा, आपने कबीर साहब के बहुत दोहे गाए हैं, बहुत भजन गाए हैं, अगर आज के वक्त में अगर कबीर साहब होते तो किस तरीके की उनकी आवाज होती? क्या उनसे लोग उनकी बातों से सहमत होते या उनका विरोध करते, जेल में डाला जाता? क्योंकि उन्होंने मंदिर, मस्जिद, मुल्ला, पंडित सबके ऊपर एकदम कटाक्ष किया है, सीधे शब्दों में। कबीर और रजनीश ओशो एक जैसी बात करते हैं, जो समाज में है उसकी बात करते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपना मुझसे बुरा न कोई। माटी कहे कुमार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। हम तो ना जाने कितने दोहे बैठ के रिकॉर्ड करते रहते हैं, और यहाँ इन सब दोहों को लोगों ने सुना हुआ है, लोगों को याद है। वो अनुजा जी का बड़ा अच्छा स्टूडियो है, कामाख्या स्टूडियो, वहाँ जाके हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वहीं पर शूटिंग भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से होता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो घर घर तो पहुँचे, तो घर घर वो तब पहुँच पाता है जब हम उसको रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचाएं। ओके सर, इस इंटरव्यू की आखिरी में बस 2 पंक्तियां सुनना चाहूँगा कबीर साहब को, कोई दोहा, कोई भजन आपको याद है? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जंजीर, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम,
शाम शाम शाम। आहा बेहद सुंदर प्रस्तुति, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। सर।